बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पेयरिंग स्कीम पंजाब बोर्ड। आज हम देखेंगे जी फिजिक्स की 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम। इससे पहले हम लोग पाकिस्तान स्टडीज और मैथमेटिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2024 जो कि इंशाल्लाह जो है वो 2 मंथ्स के बाद एक्सपेक्टेड है बाय द 1st मार्च के वो हेल्ड हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स। उनकी अकॉर्डिंग पेयरिंग स्कीम आपके हम देखेंगे कि आपका एग्जाम किस स्कीम के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आपको पता है जी आपके पास पोर्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर्स का और लॉन्ग आंसर्स का होता है। अब वो सारा पोर्शन आपके चैप्टर्स में से किस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, वो हम लोगों को पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग पता चलता है। पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है जी हमारे पास एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो आपका होता है 60 मार्क्स का। पंजाब बोर्ड का भी होता है और बाकी सब बोर्ड्स का भी जो होता है वो आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होता है। और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है जो कि इस स्कीम में मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपके सामने मेंशन भी कर देती हूँ कि आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहला पोर्शन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एमसीक्यूज और ये आपके पास होता है जी 12 मार्क्स का। अब 12 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले है जी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 से आपके पास सिर्फ एक ही एमसीक्यू पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 यहाँ से आपके पास आएंगे जी 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 इन 3 चैप्टर्स में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। इनकी वेटेज सारे चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा है एमसीक्यूज के पोर्शन में। चैप्टर नंबर 18 में से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद 11, 13, 15 और 17 इन सब में से भी सिर्फ एक एक एमसीक्यू ही आपसे पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं जी 12, 14 और 16 में से। बाकी रिमेनिंग चैप्टर में से सिर्फ एक एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए दिए जाते हैं 15 से 20 मिनट्स। इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाता। आपने फिलअप करना होता है, अपनी बेबल शीट सॉल्व करनी होती है, एमसीक्यूज को प्रॉपर्ली मार्क करना होता है। उसके बाद आप रिटर्न कर देते हैं और फिर अपना सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आप आ जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 11, 13, 15, 17 इनमें से आपसे पूछा जाएगा सिर्फ एक एमसीक्यू। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और बाकी आपके पास आ जाते हैं जी 2 एमसीक्यूज 12, 14 और 16 में से। और इसकी जी आपके लिए कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, एमसीक्यूज आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फिजिक्स के ज्यादातर जो है वो आपके एक्सरसाइज में से आते हैं। तो अपनी एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस कीजिए, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट पोर्शन आता है जी सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट आंसर्स का। और ये आपके पास सब्जेक्टिव टाइप के टोटल मार्क्स होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के 48। अब इनकी डिवीजन किस तरह से हुई है सबसे पहले आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपके पास। शॉर्ट आंसर्स आपके पास हैं जी टोटल आपको आएंगे 7 शॉर्ट आंसर्स जिसमें से आप अटेम्प्ट करोगे सिर्फ 5। 2 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर होता है। एक आपके पास जो शॉर्ट आंसर होगा वो 2 मार्क्स का होता है। तो 5 इंटू 2 आपके पास बन जाता है जी टोटल 10 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो जाता है इस तरह से 10 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है। अब इसकी डिवीजन किस तरह से है, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 18 इन दोनों चैप्टर में से आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। और चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ आपके पास 2 सवाल आएंगे। यानी कि 14 और 18 अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 में से सॉरी 8 में से आपके पास जो है वो टोटल 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और इस तरह आप आसानी से, अगर आपको 2 चैप्टर्स ये बहुत अच्छे आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको 14 और 15 बहुत अच्छे आता है तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 18 और 15 बहुत अच्छे तरीके से आता है तब भी आप लोग इसको आसानी सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट होता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं। आपके पास टोटल होंगे जी 8 शॉर्ट आंसर जिसमें से आप अटेम्प्ट करोगे 5। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो 5 इंटू 2 आपके पास हो जाते हैं जी 10 मार्क्स। अब चैप्टर्स की डिवीजन इस पोर्शन में क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 13 इन 2 चैप्टर्स में से आपके पास होंगे टोटल 3 सवाल। इस तरह से टोटल इन 2 चैप्टर्स में से हो गया हमारे पास 6 सवाल। चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ वो पूछेंगे आपसे 2 सवाल। तो इस तरह से अगर आपको 11 और 13 बहुत अच्छे तरीके से आता है आप आसानी से 5 आंसर्स अटेम्प्ट कर लोगे। 17 और 13 बहुत अच्छे तरीके से आता है तब भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। 11 और 17 आता है तो आप लोगों की बहुत अच्छी इस दफा की ये डिवीजन है। तो आप लोग बहुत आसानी से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास होता है जी शॉर्ट आंसर्स का। इसमें भी आप लोगों के पास टोटल 8 शॉर्ट आंसर्स आपको पूछे जाएंगे। आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 10 मार्क्स का भी यही पोर्शन होगा। तो 30 मार्क्स के टोटल शॉर्ट आंसर्स होते हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। इसकी डिवीजन देखें जी आप मेरे साथ। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12, इस दोनों में से आपके पास 3-3 सवाल आएंगे। और चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास सिर्फ 2 सवाल आएंगे। तो इस तरह से आपकी ये पूरी शॉर्ट आंसर्स की स्कीम जो है वो डिजाइन की गई है। 2 में 14, 15, 18 है। 3 क्वेश्चन में आपके पास 11, 13 और 17 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 10, 12 और 16। और बहुत अच्छी उन्होंने डिजाइन की है कि आपके पास कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स डाले हैं और कुछ एक चैप्टर आपके पास एंडिंग का डाला हुआ है, जिससे स्कीम को उन्होंने बहुत प्रॉपरली बैलेंस किया हुआ है। नेक्स्ट होता है जी आपके पास पार्ट 2। पार्ट 2 देखते हैं जी, वो होता है आपके पास लॉन्ग आंसर्स का। और फिजिक्स में आपके पास 2 पोर्शंस होते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल का भी होता है और थ्योरी का भी पार्ट होता है। पहला सवाल ए पार्ट जो होता है आपके पास, वो होता है आपके पास थ्योरेटिकल। और आपके पास जो बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल का होता है। न्यूमेरिकल आपके पास 5 मार्क्स का होता है और थ्योरी का सवाल आपके पास 4 मार्क्स का होता है। 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे जी 2 सवाल। आपके पास एक सवाल 9 मार्क्स का होगा तो आपने 2 अटेम्प्ट करने, ये पोर्शन 18 मार्क्स का हो जाता है। इस तरह से आपके 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। अब इसकी डिवीजन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। ए पार्ट जो आपके पास थ्योरी का पार्ट होता है उसमें से आपके पास एक्सपेक्टेड यही है इस दफा, क्योंकि ये टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम है, फाइनलाइज्ड स्कीम नहीं है। लेकिन जो टेंटेटिव होती है वो इसीलिए दी जाती है कि अपनी तैयारी स्टार्ट की जाए। और मेजोरिटी टाइम जो है वो आपके पास जो टेंटेटिव आती है वही आपके पास फाइनलाइज्ड स्कीम भी आ जाती है। एक्सपेक्टेड यही है कि क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का आपसे चैप्टर 10 से पूछा जाए और जो न्यूमेरिकल है वो आपसे 12 या 16 में से पूछा जाए। तो ये चीज़ अभी फाइनलाइज नहीं की गई है। तो ये इंशाल्लाह जो फाइनल स्कीम्स आएगी ये उनमें फाइनल हो जाएगा कि आपके पास 12 में से आएगा या फिर 16 में से आएगा। तो इस दफा उन्होंने ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट की है स्टूडेंट्स के लिए, एग्जैक्ट नहीं बताया। तो न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करें। न्यूमेरिकल्स की जो वेटेज है वो भी थोड़ी ज्यादा है थ्योरी की निस्बत। तो आपके पास एक्सपेक्टेड यही है कि थ्योरी का सवाल 10 चैप्टर में से आएगा, न्यूमेरिकल आपके पास 16 में से आएंगे या फिर 12 में से आएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपेक्टेड तो यही होगा कि आपके पास 11 में से जो है वो लॉन्ग आंसर पूछा जाए और 13 या 17 किसी एक में से जो है वो आपके पास सॉरी, इसमें आपके पास है जी 11 और 13 में से आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और 17 में से थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास थ्योरी का जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज ज्यादा होगी, वो 5 मार्क्स का होगा। तो कोशिश करें कि आप न्यूमेरिकल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेन कर सके। थ्योरी में हमारे पास 0.5 जो है वो डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंप्लीट मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो आपके पास 17 में से थ्योरी का सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। 11 और 13 में से आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, कोई एक चैप्टर में से। लास्ट होता है जी क्वेश्चन नंबर 7। उसमें से थ्योरी का सवाल 14 या 15 में से एक्सपेक्टेड है कि इनमें से किसी एक में से पूछा जाएगा। फाइनलाइज स्कीम में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को एग्जैक्ट बताएंगे जिस तरह बाकी स्कीम्स में उन्होंने बताया होता है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अभी माइट भी कि वो उन्होंने फाइनलाइज प्रॉपरली ना की हो या अभी कुछ कन्फ्यूजन्स हो, क्योंकि एक कमेटी बैठती है और उसके बाद आपकी पेइंग स्कीम्स और डेटशीट्स वगैरह फाइनलाइज होती हैं। तो इसके बाद ये उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फाइनलाइज स्कीम्स भी आ जाएंगी। 7th में आपके पास देखेंगे 14 और 15 में से आपके पास एक्सपेक्टेड है कि थ्योरी का क्वेश्चन होगा और 18 में से भी उन्होंने आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन में डाल दिया है कि न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकती है। यानी कि दोनों सवाल थ्योरी के भी हो सकते हैं और एक जो है वो न्यूमेरिकल हो सकता है और एक थ्योरी हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन उन्होंने आपको दे दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स के पेपर में लॉन्ग आंसर में वो इस दफा थोड़ा सा आप लोगों के साथ प्ले गेम कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आपको एग्जैक्ट बता दिया जाए कि किस चैप्टर में से कौन सी चीज आएगी। लेकिन मैं भी कि उन्होंने इस दफ़ा जो है वो थोड़ा-सा बच्चों के साथ खेलने का इरादा किया हो। लेकिन स्कीम्स बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुई है। फिज़िक्स की स्कीम शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की। लॉन्ग आंसर में थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूजन की है, लेकिन तैयारी अच्छी हो तो आप लोग आसानी से जो है वो हर चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आज हमने डिस्कस की फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम क्वेरीज़ क्लियर हो गई होंगी। शॉर्ट आंसर्स को आपने देखा किस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एमसीक्यूज़ भी आपने देखी और लॉन्ग आंसर की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी। 2 आवर्स का आपके पास ये होता है पेपर। और इसी के साथ जी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2024 हमने आज डिस्कस की है। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो वो जरूर नीचे कमेंट कर सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत जल्द कोशिश होगी कि आपको रिप्लाई किया जा सके। और लास्ट पे
मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।